सर पूछ लें जरा, वो भी तो मसला है। जरा पूछ लें। रिजवान काजी साहब हमारे साथ हैं, आज की समाअत का अहवाल। कहाँ है रिजवान काजी साहब? अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई, क्या हुआ फरहाद साहब का आज? जी सर, जल्दी जल्दी नुक्ता में नुक्ता बात सर बताएं। आज तो जो अहमद फरहाद हैं उनकी बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त दायर थी उसमें कोई सेक्टर कमांडर, कोई दूसरे लोग नहीं आए। कोई सेक्रेटरी डिफेंस दाखिला आए कि नहीं आए? नहीं, सेक्रेटरी तो नहीं आए। बहरहाल वजारत दफा की तरफ से उनके नुमाइंदे आए थे और वजारत दाखिला के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए थे। उसके अलावा अटारनी जनरल और जो वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, वो भी अदालत में आज पेश हुए थे। ठीक। और अटारनी जनरल जो है उन्होंने जो है डेलीगेशन तो आ गया ना किया पुलिस की। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये FIR है। भारी भरकम आ गई। ठीक है, FIR पेश कर दी वहाँ। जी जी, FIR उन्होंने दी है, FIR पेश की है और उन्हें बताया कि वो दीर कोट पुलिस की कस्टडी में है और वहाँ पे उन पे मुकदमा दर्ज है और वहाँ पे जो रिपोर्ट है पुलिस की वो उन्होंने अदालत में पेश की है। और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये तो फिर आपने कोहाला के आगे से गिरफ्तारी डालकर दायरा जो है हमारी हदूद है वो उससे भी बाहर कर दिया है। तो अदालत ने वहाँ पे जो है कहा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब को बुलाया। उन्होंने कहा है जी कि आपके अहकामात ये दिए हैं कि जो शीरी वो ईमान मज़ारी हैं वकील जो दरख्वास्त गुजार, उनसे कहा है जी कि आप जाएं वहाँ पे और उनसे रब्ता करें और वहाँ पे जो प्रोसेस है कानूनी वो मुकम्मल करें और जुम्मे तक जो है वो रिपोर्ट अदालत में यहाँ पे पेश करें। और जुम्मे तक के लिए समाअत उन्होंने जो है वो पेंडिंग कर दी है। अच्छा, बस वो तो अब जाएंगे वहाँ। अब जुम्मे को जो है वो अदालत में रिपोर्ट खुद करें, अब जो करना है मुशक्कत करके जाएंगे। पहले एक ट्वीट आया हुआ था, वो क्या कहती हैं? ईमान मज़ारी का थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया हुआ था और उसमें उन्होंने बताया कि वो जो हैं शायर जो है अहमद फरहाद, उनको मुजफ्फराबाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। वहाँ पे उनके खिलाफ कोई और मुकदमा भी दर्ज है। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी 11 मई को दीर कोट पुलिस ईमान मज़ारी जाएंगी कश्मीर जाएंगी वो और वहाँ पे उन्होंने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जुमे को उन्होंने रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवानी है। चलें भाई, अदालत बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान काजी साहब। अदालत के हाथ से तो मामला निकल गया ना। दो अब हैं सर मुकदमा। एक 11 मई के सिलसिले में जो उन्होंने वो ग्लोरीफाई किया बकौल, मतलब यानी कि 11 मई यानी जब वो 11 मई को यानी कि जो आज़ाद कश्मीर में जी हाँ एहतजाज एग्जैक्टली उसमें उन्होंने जो ट्वीट किए, जी हाँ, उसमें उन्होंने मुबालगा आमेज बातें की। बिल्कुल तादाद ज़्यादा बता दी, ये सारा साइबर क्राइम के तहत ये हो गया, उठ जाओ है। मतलब ये भी उनसे बेहतियाती सर ये भी इत्तलात हैं, हमारी बात हुई कि जी मुजफ्फराबाद में उन्हें आज एक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। अब ये इसकी ज़ाहिर आते आते क्लैरिफिकेशन आज़ाद कश्मीर में चले गए ना, बस अब वहाँ की हाई कोर्ट जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, ब्रिज के पार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो आराम करे फिलहाल। चले और आप देखिए यही भुट्टो साहब के दौर में क्या हुआ, मैं बता चुका हूँ पहले भी। आप जी ब्रेक भी लेनी है सर। देखिए ये जो लोग हैं गुमशुदा तो होते रहे ना। जी हाँ, यानी पाकिस्तान में सियासी कारकुन पकड़े जाते रहे, गुम होते रहे और बास जो है उनकी तो लाशें बरामद हुई। हमारे यहाँ जो आमरीयत है उसका जबर जो है वो तो एक हिस्सा है ना तारीख का। और ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता था और अदालतें जो थी वो तेज़ रफ्तारी से जमानतें लेने लगी, अच्छा, तो फिर ये तरीका ईजाद हुआ ना। उनके लीडर थे एक इफ्तिखार अहमद तारी, अच्छा, यहाँ लाहौर में पीपल्स पार्टी के बड़े जाले थे। अच्छा, उनको दर्जनों पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उन समेत गिरफ्तार किया गया। अच्छा, और ये वो सारे लोग थे जो बागी हो गए थे और उनको दलाई कैंप में भेज दिया गया, ठीक, नजरबंद कर दिया गया, जो आज़ाद कश्मीर में था। जुरिस्डिक्शन से लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गया मामला। वो पड़े रहे वहाँ, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था और किसी को मालूम नहीं था उनके ऊपर क्या गुजरी। अब ये जो यहाँ जो अदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनके बात में हथकंडे हैं। अब ये आप गिलगित बल्तिस्तान में किसी को कैद कर लें तो वहाँ तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रिट नहीं है हमारी, उनका तो अपना सुप्रीम कोर्ट। आप आज़ाद कश्मीर में किसी को गिरफ्तार कर ले तो आज़ाद कश्मीर की अपनी अदालतें हैं। आज़ाद कश्मीर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट
उसकी दस्तरस से बाहर है। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बन गया। बन गया ये अब वो आइडिया। वहां पकड़ा गया बेचारा, शायद अब वहां मुकदमा भुगते। अब ईमान मजारी साहब यहाँ हैं, अगर उनमें दिलगुर्दा है मुशक्कत उठाकर जाए वहां, उससे मिल ले, या किसी और वकील को वहां से कहें उनसे मिलकर कोई रिपोर्ट भेज दे। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र यह है कि वो बरामद हो गए और खुदा ना खास्ता उनको गुदन नहीं पहुंचा। और अब देखिए, आप लोगों को भाई बात ये, अगर आपको शिकायत है कि आप समझते हैं किसी ने कानून वायलेट किया है, तो आप यकीनन कार्रवाई करें, हम इससे मना नहीं करते। कानून को वायलेट करता है कोई, आप बाकायदा पर्चा काटें, मुकदमा दर्ज करें, गिरफ्तार करें, अदालत के सामने पेश करें, जो उसके हुकूक हैं सर। यही सवाल दस्तूर के वजीर कानून से, क्योंकि आज वो थे ना वहाँ पे, तो वो पूछा गया, और आपको पता है मोतीउल्लाह जान साहब जो हैं बाज तो आते नहीं है, सवाल कर देते हैं। ज़रा सुनाएं जरा उन्होंने क्या सवाल किया और आज़म साहब ने उसका क्या जवाब दिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या फरमा रहे थे, दिखाइए जी। अब वो तो लेकिन तफ्तीशी अफसर तो नहीं है ना, यही कहा उन्होंने। भाई जो हमारे तारड़ साहब हैं वो भी एक सियासी कारकुन हैं, वकील के तौर पे बड़ी स्ट्रगल किया उन्होंने शहरी आज़ादियों के लिए। वो भी दिल में पत्थर रख के बोल रहे होंगे ना, कानूनी तौर पर तो जवाबदेह नहीं थे। उनको क्या पता कहाँ रखा गया, किसने रखा है, ये तो बात की बात है। दरिया को अपनी मौत की तुगयानियों से कहा, कश्ती किसी की पार हो, ये दरमियान रहे। चलें।